निम्नलिखित प्रश्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। निम्नलिखित प्रश्नों को दशमलव रूप में लिखना है और यह बताना है कि इसका प्रसार किस प्रकार का है। पहला जो क्वेश्चन रहेगा वो है 36/100। कितना है? 36/100। अब 36/100 को दशमलव प्रसार में किस प्रकार से लिखेंगे? या तो हम सीधा जब स्टार्टिंग करते हैं तो सबसे पहले हम सीधा भाग दे देते हैं। अभी हम सीख रहे हैं क्योंकि ठीक है 100 यहाँ पर। अब यहाँ क्या इसमें भाग तो जाएगा नहीं, तो यहाँ आएगा भाग नहीं जाएगा, बिंदी दशमलव आएगा और यहाँ पर आएगा बिंदी। अब कितनी हो जाएगा? 3 बार आएगा, 3 यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ कितना आएगा? 100। 300 आएगा। कितना? 300। अब यहाँ कितना आएगा? 0, 6 और 0। ठीक है 60 हो गया। अब कितना आ जाएगा? यहाँ 600 हो जाएगा। अब कितना जाएगा? 6 बार जाएगा। यहाँ कितना जाएगा? 600। ठीक है। अब 0, 0, 0। अब शेष हमारे पास क्या बचा? शेषफल। शेषफल क्या बचा? 0 बचा। जब 0 बचता है तो संख्या क्या होती है? शांत होती है। क्या होती है? शांत होती है। ठीक है। जब संख्या शांत हुई और पॉइंट कितना आया? इसका वो कितना आया? प्रसार कितना आया? 0.36 और संख्या किस प्रकार की है? शांत है। प्रसार है वो क्या है? 0.36 है और जो संख्या है वो किस प्रकार की है? शांत टाइप की है। कितनी की है? शांत प्रकार की संख्या है। ठीक है। तो अब हम इसे लिख सकते हैं 0.36 और जो संख्या है वो किस प्रकार की है? शांत। शांत दशमलव है। शांत दशमलव। ठीक है। क्या है? शांत दशमलव है। अब सेकंड इसे और हम सॉल्व कर सकते थे। जैसे अगर नहीं कहीं सॉल्व करते तो जी क्या है? 2 जीरो है। जब हम दशमलव लगाते हैं तो यहाँ पर कितना करेंगे? यहाँ जब एक अंक हटेगा या शून्य का हटेगा तो यहाँ क्या आएगा? यहाँ दशमलव आ जाएगा। और जब यहाँ से शून्य हटेंगे तो दशमलव आ जाएगा। ठीक है। तो इस प्रकार से ही कर सकते हैं। अब दूसरा जो हमारा क्वेश्चन रहेगा वो क्या है? वो है कि 1/11 है। क्या? 1/11। इसे हमें सॉल्व करना है। तो हम क्या कर सकते हैं? 1/11 है तो 1/11 का भाग तो जाएगा नहीं। ठीक है। क्योंकि एक छोटी संख्या और 11 बड़ी संख्या है। तो यहाँ क्या करेंगे? यहाँ 0 बढ़ा लेंगे। अब 10 हो गया। 10 में भी नहीं जाएगा। अब 10 में नहीं जाएगा तो यहाँ करना, यहाँ कर लेते हैं 1/11। ठीक है। यहाँ कर बताते हैं। तो 1 है, ये है 11। ठीक है। 11 लिख लेते हैं। अब भाना या भानष्ट बिंदी यहाँ क्या आएगा? 10 हो जाएगा। यहाँ बिंदी बढ़ जाएगी। ठीक है। अब यहाँ क्या आएगा? 0 बढ़ जाएगा। यहाँ पर 0 आ जाएगा। ठीक है। अब क्या जाएगा? कितने में जाएगा? 9 बार जाएगा। कितनी बार? 9 बार। यहाँ कितना आएगा? 99। यहाँ कितना आएगा? 0 में से 9 गया, मतलब 10 में से 9 गए, 1 बचा। यहाँ क्या आएगा? 0। यहाँ 0। अब फिर क्या हो जाएगा? 10। तो यहाँ क्या आएगा? फिर बिंदी, फिर भाग नहीं जा रहा तो यहाँ बिंदी बढ़ेगी। जब बिंदी बढ़ेगी तो यहाँ बिंदी बढ़ेगी। यहाँ कितना जाएगा? 9 बार जाएगा। फिर यहाँ कितना आ जाएगा? 99। 99 हो गया। फिर कितना आएगा? 1। यहाँ कितना जाएगा? 0। ठीक है। 0। यहाँ कितना आएगा? 0। जब यहाँ बढ़ेगी बिंदी, यहाँ 2 बिंदु हो जाएंगे। ठीक है। अब क्या हो जाएगा? फिर 99 आया। फिर कितना बचेगा? 1। इस प्रकार से प्रोसेस चलती रहेगी। यानी कि जो 0.09 है इसका क्या हो रहा है? रिपीटेशन हो रहा है या पुनरावृत्ति हो रही है। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? 0.09 की बार। क्या लिख सकते हैं? 0.09 की बार। अब शेषफल क्या है? शेषफल हमें 0 प्राप्त नहीं हो रहा है। क्या? शेषफल हमें 0 प्राप्त नहीं हो रहा है। जब हमें शेषफल 0 प्राप्त नहीं होता है तो वो क्या होता है? अशांत दशमलव होता है। क्या होता है? अशांत दशमलव होता है। और क्या हो रही है? पुनरावृत्ति हो रही है। ठीक है। तो क्या हो जाएगा? ये जो हो जाएगा अशांत दशमलव हो जाएगा या क्या देखते हैं इसके लिए एक वर्ड का उपयोग करते हैं। उसका नाम क्या है? अनुवासानी पुनरावृत्ति। क्या? अनुवासानी पुनरावृत्ति। ठीक है। क्या? अनुवासानी पुनरावृत्ति। ठीक है। तो अब इतने समय में आपको आया हुआ कुछ नहीं करना है। सिर्फ क्या है? 1 में 11 का भाग देना था।
जब 1 में 11 का भाग नहीं जाएगा तो हम क्या करेंगे, भाग में जहाँ नेक्स्ट बिंदी लगाएंगे, यहाँ कर लेंगे 10, 10 में भी 11 का भाग नहीं जाएगा तो कितना कर लेंगे 100, 100 में कितने का भाग देंगे, 11 का भाग देंगे। जब 100 में हम 11 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 99 आएगा या 99 आएगा। उसमें से क्या करेंगे, एक कम कर लेंगे, ठीक है। तो क्या आया बचेगा, एक बच जाएगा, एक बचेगा तो फिर किसमें, फिर इसमें 100 में भाग नहीं जाएगा तो फिर क्या करेंगे, ऐसे फिर से इसी प्रोसेस को हम क्या करेंगे, दोहराएंगे। तो क्या बचेगा, शेषफल 1 आएगा। तो यहाँ कितना आएगा, 0.09 आ गया। अब हम इसे लिख सकते हैं यहाँ क्या आएगा, दशमलव के बाद 0.09 की पावर, ठीक है। और ये क्या है, ये है अनुवासानी पुनःवर्ती, क्या है, अनुवासानी पुनःवर्ती, ठीक है, हो गया। अब देखते हैं थर्ड वाला क्वेश्चन। थर्ड वाला क्या है, थर्ड वाला जो क्वेश्चन है वो है 4 सही 1/8, कितना है, 4 सही 1/7। अब इसे हम सॉल्व करेंगे, कितना हो जाएगा, 8 चौको 32 से 33, यहाँ कितना आएगा, 33 आएगा, यहाँ कितना आएगा 8, ठीक है। अब 8 में इसके बाद चला जाएगा, यहाँ रख के दे देते हैं सॉल्व, 30 अपन आगे 8, ठीक है, 8 चौको 32, 4 आएगा, कितना बचा, 6 बचा, 3 में से 2 गए 1, यहाँ 0 आ गया, यहाँ कितना होगा 10, कितनी बार जाएगा, पॉइंट आएगा 2 बार जाएगा, कितनी बार, 2 बार, यहाँ कितना जाएगा, सॉरी 1 बार जाएगा, 8 एकम 8, कितना आएगा, 8 एकम 8, तो 8 आएगा, यहाँ पर कितने बचेंगे 2, ठीक है। यहाँ कितना हो जाएगा 0, 20 हो जाएगा, 8 दूनी 16, कितना आएगा 16, यहाँ कितना आएगा 16। अब यहाँ कितना बचेगा 4, यहाँ हो जाएगा कितना 40, ठीक है, कितना जाएगा 40 हो जाएगा, 8 पंचे 40, यहाँ कितना आएगा 40, जो हो गया 0 0। अब क्या है, शेष पर क्या आया, 0 आया है। दोस्तों मैंने बताया था जब हमें 0 शेषफल प्राप्त होता है, क्या 0 शेषफल प्राप्त होता है, तो हमारी जो भिन्न रहती है वो किस प्रकार रहती है, मतलब कि शांत दशमलव रहती है, क्या रहती है, शांत दशमलव रहती है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी, यह आंसर क्या आएगा 4.125, कितना आएगा 4.125 आएगा। और यहां हम रख सकते हैं क्या है, शांत दशमलव है, कितना आ रहा है 4.125, ठीक है, क्योंकि पूरा क्रॉस हो गया। ये क्या है, शांत दशमलव है, शांत दशमलव, क्या है, शांत दशमलव है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, वो है 3/13 है, क्या है 3/13। अब इसे सॉल्व करेंगे हम, वैसे प्रोसेस अपनाते हैं कि यहाँ पर क्या है 3 है, हमें 3 में 13 का भाग देना है। अब क्या करेंगे, भाग बिंदी 0 आएगा, यहाँ पर यहाँ दशमलव बढ़ जाएगा, यहाँ क्या आएगा 0 आ जाएगा, अब 30 हो जाएगा, 13 दूनी 26, 2 आएंगे, 26 हो गए। अब यहाँ कितना बच जाएगा 4 हो जाएंगे, 13 दूनी 26 39, 3 बार जाएगा, ठीक है। अब कितना बच जाएगा 1, ठीक है, 1 आएगा, 10 हो गए, भाग नहीं जाएगा तो यहाँ का बिंदी बढ़ाएंगे, ठीक है, यहाँ जाएगा 100, 3 चौका 52, 35, 78, 3 7 91, तो 7 बार जाएगा, कितनी बार 7 बार, यहाँ जाएगा 91, कितने बचेंगे 9, ठीक है, और जाएगा 90, 13 बार 35 78, 6 बार जाएगा, ठीक है, कितनी बार 6 बार 78, कितना हो जाएगा 12 बचेंगे 120, कितने बार जाएगा 9 बार जाएगा, कितनी बार 9 बार, तो यहाँ जाएगा 117, ठीक है, कितने बचेंगे 3। अब 3 बचेंगे तो यहाँ फिर से रिपीटेशन होना स्टार्ट हो जाएगा, 3 हो गए, यहाँ क्या आएगा 0 जाएगा। अब यहाँ कितना आएगा 13 दूनी 26, 2 आएगा 26, ठीक है, फिर कितना आएगा 4 40, 13 39, ठीक है, 39 होगा, यहाँ कितना बचेगा 1 बचेगा, 100 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ भी 0 बढ़ जाएगा। अब कितना आएगा 13 7 91, 7 आएगा, यहाँ पर कितना बचेंगे 9 बचेंगे, ठीक है, 9 यहाँ आएगा 90, 13 12 35 78, 6 जाएगा एक बार, ठीक है 78, तो यहाँ कितना बचेंगे 12,
ठीक है, कितने हो जाएंगे 12, 12 हो गए, यहाँ हो जाएगा 120, ठीक है, कितना हो जाएगा 9 आ जाएगा, यहाँ आएगा 117, ठीक है, यहाँ कितना हो जाएगा 3। अब फिर से यहाँ पर रिपीटेशन होना स्टार्ट हो जाएगा, तो यहाँ क्या आएगा शेषफल 3 आ गया शेषफल। अब क्या हो रहा है, रिपीटेशन हो रहा है, तो 2 3 0 7 6 9, 2 3 0 7 6 9, ये क्या हो रहा है, रिपीटेशन हो रहा है। जब संख्या का रिपीटेशन होता है तो क्या होता है कि हम उसे क्या कहेंगे, पुनरावृत्ति कहेंगे। तो क्या है, अनवासानी पुनरावृत्ति संख्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, अनवासानी पुनरावृत्ति हो जाएगी, क्योंकि इसका रिपीटेशन हो रहा है। क्योंकि इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 था, उसमें भी ऐसे हो रहा था कि जो संख्या आ रही थी वो बार बार वही की वही संख्या दोहरा रहे थे, एक, ठीक है ना। तो वो क्या होगी, पुनरावृत्ति, अनवासानी पुनरावृत्ति या अशांत पुनरावृत्ति हो सकती है, ठीक है। तो इसे हम लिख देते हैं, ठीक है, तो इसे लिख देते हैं 0.23076 पर बार, ठीक है, क्या 0.23076 पर बार है, ठीक है। अब संख्या किस प्रकार की होगी, ये होगी अशांत या अनवासानी पुनरावृत्ति, क्या होगी, पुनरावृत्ति होगी, शांत अनवासानी पुनरावृत्ति हो जाएगी, ठीक है। कितने क्वेश्चन कितने हो गए, 4 सॉल्व हो गए हैं। अब पांचवा क्वेश्चन है, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन क्या है, पांचवा है 2/11, 2/11, इसे सब करके देख लेते हैं क्या आता है। देखो 2, 11 का भाग देंगे हम, इसमें क्या आएगा, यहाँ हो जाएगा 20, ठीक है, यहाँ आएगा पॉइंट, 11 एकम 11 एक बार जाएगा, ठीक, कितने बजे 9 90, 11 8 88 में आएंगे, ठीक है, 11 8 88, यहाँ कितना आएंगे 2, फिर 20 हो जाएगा, तो 11 एकम 11, फिर कितने बचेंगे 9, फिर आएगा 90, 11 88, फिर क्या होगा, बचेंगे 2, मतलब शेष पर क्या है, कुछ न कुछ बच रहा है, मतलब शून्य शेषफल प्राप्त नहीं हो रहा है। तो यहाँ क्या हो रही है, 1 8 1 8 1 8 1 8 की क्या हो रही है, आवृत्ति हो रही है, बार बार पुनरावृत्ति हो रही है, ठीक है। तो इसे क्या लिख सकते हैं, 0.18 की क्या बार, 0.18 पर बार, जितने अंकों की पुनरावृत्ति होती है वहीं पर हमें क्या करना पड़ता है, बार को चढ़ाना पड़ता है। तो ये क्या हो जाएगा, जैसा कि किस प्रकार होगी, अशांत या अनवासानी पुनरावृत्ति हो जाएगी, क्या अशांत पुनरावृत्ति या अनवासानी पुनरावृत्ति हो जाएगी, ठीक है। तो इसे हम लिख लेते हैं, 0.18 पर बार क्या है, अनवासानी या अशांत पुनरावृत्ति, ठीक है, क्या है, अशांत अनवासानी पुनरावृत्ति हो जाएगी। अब एक क्वेश्चन और है जो आपको रहेगा, होमवर्क में रहेगा, वो आपको सॉल्व करके बताना है कि 329/400, ठीक है, 400। अब इसको निकालना है, इसका दशमलव प्रसार क्या होगा और जी किस प्रकार की संख्या होगी, शांत होगी अशांत होगी, अशांत में होगी तो किस प्रकार की होगी, अनवासानी पुनरावृत्ति होगी या पुनरावृत्ति नहीं होगी, ठीक है। जी आपको ज्ञात करना है, जब रहेगा होमवर्क में SW में रहेगा, ठीक है जी। आपका इसको अगर आपने सॉल्व कर लिया है तो आप कमेंट करके बता भी सकते हैं कि इसका आंसर जी होगा, ठीक है। इस प्रकार से जो हमारे पॉइंट पहला क्वेश्चन था उसमें हमारे कितने क्वेश्चन थे, 5 क्वेश्चन थे, 6 क्वेश्चन थे, वो 6 के 6 सॉल्व हो गए हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा, इसका दशमलव प्रसार कितना हुआ 0.36, इसका कितना हुआ 0.09, ठीक है। इस पर क्या होगा, बार होगा, जी इस पर होगी अनवासानी पुनरावृत्ति होगी। तीसरा क्वेश्चन रहा 4 सही 1/8 को 33 सही 33/8 कर सकते हैं, इसका दशमलव प्रसार क्या होगा 4.12
125, ये क्या है, शांत दशमलव है, क्या है, शांत दशमलव है, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पांचों के पांच सॉल्व क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं। अब बढ़ते हैं हम सेकंड क्वेश्चन की ओर। अगर इसका आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं और आगे बढ़ते हैं। एक इम्पोर्टेंट सूचना है, आपको लग रहा होगा कि जो 9th क्लास और 10th क्लास है ये सिर्फ 9th 10th के लिए ही इम्पोर्टेंट है, ऐसा नहीं है। यह आप कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम देते हैं, यानी कि अगर आप एसएससी जीडी से लेके या पुलिस कांस्टेबल से लेके अगर आप यूपीएससी का एग्जाम नहीं दोगे ना, तो उसमें भी जी वाली मैथ 9th 10th की मैथ क्या आएगी, आपको उपयोगी रहेगी, क्योंकि वहां पर भी सी सेट का पेपर होता है यूपीएससी में, मैंने दिया है तो भाई पता है। वहां पर सेम मतलब ऐसे क्वेश्चन तो नहीं आते हैं, लेकिन क्वेश्चन जो आते हैं उन्हें सॉल्व करना पड़ता है। वह 33% मार्क्स लाने पड़ते हैं, उसका कट ऑफ बहुत लोग नहीं निकाल पाते हैं। तो ये इसको आप हल्के में ना लें, अच्छे से पढ़ें और बहुत मजा आएगा, इंटरेस्टेड सब्जेक्ट है मैथ। इतना समझ में आ गया। अब सेकंड जो क्वेश्चन है वो है, आप जानते हैं कि 1/7 का जो वैल्यू दी गई है वह दी गई है वास्तव में लंबा भाग दिए बिना, मतलब को इसके जो इसके क्वेश्चन है वो ऐसे इस प्रकार के हैं कि उन्हें इसकी इस संख्या का उपयोग करके बिना कुछ लंबा भाग दिए उन्हें सॉल्व करना है, ठीक है। इतने क्वेश्चन है। अब एक वैल्यू दी गई है, क्वेश्चन नंबर 2 है, 1/7 की वैल्यू दी गई है, कितनी है, वो है 0 क्या है, 0.142857, 1428857, ठीक है, 0.142857 है। अब इसका उपयोग करके हमें क्या करना है, कुछ संख्याएं दी गई हैं उनका मान निकालना है। एक है 2/7, एक है 3/7, एक है 4/7, एक है 5/7, ये संख्या दी गई है। अब क्या करना है वो बता रहा है कि हमें इसमें इसका मान ऐसा इस प्रकार से नहीं करना है कि 2 ऐसा भाग देना स्टार्ट कर दें 7 का, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि ये बहुत लंबी प्रोसेस हो जाएगी है। इस ऐसा ना करके हमें इस संख्या का उपयोग करना है, यानी इसका उपयोग करके हमें इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है। तो कैसे करेंगे, अब आपको पता है कि अगर 1/7 में हम क्या कर दें, 2 का इंटू कर दें तो क्या बन जाएगा, 2/7 बन जाएगा, ठीक है। ये तो जानते ही हैं। अगर हम इसको इस प्रकार से लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब इसको ऐसे लिख दें, अब इसे हटा दो, ठीक है। अब ये इसकी जो वैल्यू है हमारे पास पहले से दी गई है, कितनी दी गई है, 0.142857, ठीक है, इतनी दी गई है। और क्या है, 2 है, इसका करना है हमें, इसमें इंटू क्या करना है, इंटू करना है। अगर इंटू कर देंगे तो कितना आएगा, 7 दूनी 14, 4 कितना आएगा, 5 दूनी 10, 1 11, 2 8 दूनी 16, 1 17, ठीक है। इसके बाद 2 दूनी 4, 1 5, ठीक है। इसके बाद 4 दूनी 8, ठीक है। इसके बाद 2 एकम 2, यह आएगा 0, ठीक है। कितना आ गया, 0.285714, क्या 0.285714, ये भी आप ना, क्या हमने कर दिया, इसका इंटू कर दिया, गुणा कर दिया, 7 दूनी 2 दूनी देखो 2 7 14 हो गया, एक आई कैरी, द्वितीय 2 पंचे 10, 1 11, फिर एक कैरी आई, 8 दूनी 16, 1 17, ठीक है। फिर एक कैरी आई, 2 दूनी 4, 1 5, 4 दूनी 8 और 2 एकम 2, तो क्या वैल्यू प्राप्त हुई, ये होगी 0.285714, क्या हो 0.285714 हमें वैल्यू प्राप्त हो गई। इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। इसी प्रकार से हमें इनको भी ज्ञात करना है। अब देखते हैं इसको क्या है, जैसे 3/7 है तो 1/7 इंटू 3 लिख सकते हैं हम, एक बात है ना, 1/7 इंटू 3। अब जो 3 है वो क्या हो जाएगा, इसका इसमें इंटू हो जाएगा, इंटू हो जाएगा तो क्या बन जाएगी संख्या, 3/7 बन जाएगी, ठीक है। अगर ये बन जाएगी तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, अब 1/7 की वैल्यू है वो कितनी दी गई है,
वो हमारे पास पहले से है 0.142857, ठीक है, ये वाली वैल्यू दी गई है। अब जो वैल्यू है इसका उपयोग करके हमें क्या करना है, इसमें 3 का इंटू कर देना है। क्या कर देना है, 3 का इंटू कर देना है। जब हम इसमें 3 का इंटू कर देंगे तो क्या प्राप्त होगा, 7 3 21 1, ठीक है, 2 कैरी आई, 5 3 15 17, ठीक है, फिर कितनी आई, 1 कैरी आई, 8 3 24 1 25, ठीक है, कितनी कैरी आई, 2 कैरी आई, 5 3 दूनी 6 2 8, ठीक है, कोई कैरी नहीं आएगी। इसके बाद 4 3 12, ठीक है, फिर क्या आएगा, 3 एकम 3 1 4, यहाँ क्या है, 0, तो क्या हो जाएगा, 0.428571, 0.428571, क्या हो जाएगा, 0.428571, ये हमें प्राप्त हो जाएगा। जो समझ में आ गई इतनी। अब देखो आगे वाला क्वेश्चन जी है, ऐसे भी कैसे करना है, सेम ही सॉल्व करना है। इसे आप भी कर सकते हैं, कुछ नहीं करना है, 1/7 लिख सकते हैं इसे, इनटू में करना है 4 का गुणा, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, सेम प्रोसेस है, 0.142857, इसमें क्या करना है, 4 का हम इंटू करेंगे तो क्या होगा, 7 चौको 28, 8 आएगा। इसके बाद क्या आएगा, 5 चौको 20 और 2 कैरी 22 हुए, ठीक है। इसके बाद क्या आएगा, 8 चौको 32 और क्या 2 कैरी 32 2 34, इसके बाद 4 दूनी 8 और 2 10 और 1 11, 3 कैरी आएंगे ना यहाँ पर, ठीक है, 4 चौको 16 1 17, ठीक है, 4 एकम 4 और 1 5, यहाँ आएगा 0, तो क्या आएगा, यहाँ क्या आएगा, 0.510428, यानी कि 510428, ये जाएगा आंसर। इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार से जो क्वेश्चन लास्ट वाला है वो आपके रहेगा SW में रहेगा, होमवर्क में रहेगा, आप इसे सॉल्व करके इसका आंसर भी चेक कर सकते हैं। तो आंसर क्या हुए, जिसके आंसर मिल जाएंगे, फर्स्ट का आंसर ये है, सेकंड का ये है, थर्ड का ये है। इस प्रकार से जो क्वेश्चन नंबर 2 थे उसके जो सब क्वेश्चन थे वो भी सॉल्व हो गए। अब हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 पर पहुंचते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, इसका अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हुए यहाँ थर्ड क्वेश्चन है, वो है कि निम्नलिखित को P अपन Q के रूप में व्यक्त कीजिए तथा P और Q पूर्णांक हैं तथा Q नॉट इक्वल टू 0, मतलब कि हमें परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करना है। P अपन Q मतलब क्या होता है, यही होता है ना कि हमें परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करना है। और जो P और Q है वो क्या है, पूर्णांक है। उसकी पहली कंडीशन नहीं थी ना कि P और Q क्या है, पूर्णांक है और Q की वैल्यू वो 0 के बराबर नहीं होती है। तो यही है इसका पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है, वो लिखा हुआ है 0.6 पर क्या है, बार है, क्या है 0.6 पर बार है। अब हमें इससे इसको सॉल्व करना है। इसे क्या लिख सकते हैं, इसका मतलब क्या होता है 0.6666 कहाँ तक जा रहा है, अनंत तक जा रहा है, एक मतलब हुआ ना। तो इसे हम मान लेते हैं x बराबर मानते हैं, x बराबर क्या मान लेते हैं 0.6 मान लेते हैं, ठीक है, 6 मान लेते हैं जी, मान लिया x बराबर। अब क्या करते हैं हम, अगर हम 10 का गुणा स्टार्ट कर दें और 10 का गुणा स्टार्ट कर दें तो कोई परिवर्तन आएगा क्या, नहीं आएगा। क्या करते हैं, दोनों पक्षों में 10 का गुणा करने पर, ठीक है। जब हम इसमें 10 का गुणा करेंगे तो यहाँ क्या आएगा 10x, ठीक है, इक्वल टू, अब यहाँ 10 का गुणा करते हैं, मान लेते हैं हमने यहाँ पर किया 10 का गुणा, ठीक है। तो क्या आएगा, जो पॉइंट है यहाँ पर लगा हुआ है वो घट के कम हो जाएगा, वो हो जाएगा 6.66 हो जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया, तो हो जाएगा 6.66 हो जाएगा। अब इसे हम और आगे बढ़ते हैं,
इसे नाम देते हैं हम क्या, फर्स्ट इक्वेशन, और ये है सेकंड इक्वेशन। अब क्या करते हैं हम, फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट को माइनस कर देते हैं, यानी कि समीकरण पहले में से दूसरे में से दूसरा माइनस समीकरण पहला। जब समीकरण दो में से एक को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 10x बराबर 6.66 आ रहा था, ठीक है। यहाँ कितना आएगा, x बराबर क्या आएगा, 0.66 आ रहा था, ठीक है। अब हम यहाँ देखेंगे, आगे सब करेंगे, 10 में से एक x कितना जाएगा, कितना बचेंगे 9x। यहाँ कितना आएगा, 6 में से 0, 6 में से 0, 6 में से 0, यहाँ कितना आएगा 6 बच जाएगा, क्योंकि 6 में से 0 जाना है, ठीक है, बचेगा 6 बच जाएगा। अब यहाँ क्या आएगा, x इक्वल टू 6/9 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। जो इस साइड है वो इसका हो जाएगा, भाग भाग जाएगा, तो ये होगा। अब इसे कट जाएंगे कितने से, 3 से, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, ये कितना आया, परिमेय संख्या 2/3 के रूप में आ गई। क्या आ गई, परिमेय संख्या 2/3 के रूप में आ गई। यही हम लोग याद करना था, हमें क्या करना था, P/Q के रूप में लिखना था। और P और Q क्या है, P और Q क्या है, पूर्णांक है, पूर्णांक है। जब P और Q पूर्णांक होते हैं और Q नॉट इक्वल टू क्या होता है, 0 की, तो सेम वैल्यू आ गई ना। 2/3 क्या है, P और Q क्या है, मतलब 2/3 क्या है, पूर्णांक है, और Q की वैल्यू कितनी है, हर की वैल्यू कितनी है, 3 है। इस प्रकार से हमारा जो क्वेश्चन फर्स्ट था वो भी सॉल्व हो जाता है। अब इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं। इस प्रकार से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का पहला क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। इस आपको मजा भी आ रहा होगा, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टेड चीजें हैं और बहुत ही सरल है। कुछ बहुत ज्यादा वो नहीं है कि बहुत रॉकेट साइंस और समझ में नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा, सरल है, कुछ नहीं करना है। ये संख्या है, इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, क्योंकि इस पर बार लगा हुआ है। बार का मतलब होता है कि 6 की वैल्यू, 6 का जो है रिपीटेशन हो रहा है, ठीक है। तो आगे इस प्रकार से, अब x की वैल्यू मान लेते हैं, x बराबर कितना हुआ, 0.66 मान लेता है, ठीक है। अब हमें एक बार इसमें से क्या करना है, 10 का गुणा करना है। वो इसलिए किया है क्योंकि हम आगे एक नया क्या बना सकें, इक्वेशन बना सकें, ठीक है, और इस पॉइंट को थोड़ा खिसका सकें। तो क्या हो गया, 6.66 हो गया। अब क्या करना है, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को माइनस कर देना है। जब हम माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 10 में से एक x चला जाएगा, कितना बचेंगे, 9x बचेंगे, और 6.66 में से 0.66 चले जाएंगे तो क्या बचेंगे, 6 बचेंगे, ठीक है। इसे और आगे सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू क्या आएगा, 6/9 आएगी। 6/9 आएगी तो हमें से 3 से